दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको ले जा रहे हैं शिमला में। शिमला में सेब के बाग हैं और किसानों से छोटे छोटे व्यापारी सेब खरीदकर देश भर में बेचते थे। व्यापारियों के छोटे छोटे गोदाम थे। अडानी की नजर इस कारोबार पर पड़ी। हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो उन्हें वहां जमीन खरीदने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अडानी ने वहां पर बड़े बड़े गोदाम बनाए जो व्यापारियों के गोदामों से 1000 गुना बड़े थे। जब अडानी ने सेब खरीदना शुरू किया तो छोटे व्यापारी जो सेब 20 रुपए किलो खरीदते थे उसे अडानी ने 22 रुपए किलो खरीदना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने वही सेब छोटे किसानों से 23 रुपए किलो में खरीदना शुरू कर दिया। अब वहां पर छोटे व्यापारी रहे नहीं, सिर्फ बचे अडानी जी। अब किसानों की मजबूरी, उन्हें तो सेब बेचने तो अगले साल अडानी ने वही सेब का रेट 6 रुपए किलो रख दिया। अब किसानों की मजबूरी थी कि उन्हें 6 रुपए किलो के हिसाब से ही सेब बेचने पड़े, क्योंकि उसकी कंपटीशन तो कोई कर नहीं सकता था। ऐसे में वहां पर किसानों के साथ साथ छोटे व्यापारी भी खत्म हो गए। अडानी ने अपना 10 पैसे का स्टिकर लगाकर उसी सेब को 100 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। अब किसान से 6 रुपए का सेब लेकर अडानी ने अपने गोदामों में भरकर उसके बाद उसे 100 रुपए किलो के हिसाब से बेचना शुरू कर दिया। अब ना तो किसान रहा और ना ही छोटे दुकानदार। अब आप समझ गए होंगे इस पूरी बात को कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं रिलायंस की तरफ, यानी कि अंबानी की तरफ। टेलीकॉम इंडस्ट्री की मिसाल भी आपके सामने है। कांग्रेस की सरकार में 25 से ज्यादा मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर थे। जियो ने 2-3 साल फ्री कॉल दी, फ्री डेटा देकर सबको समाप्त कर दिया। आज केवल 3 सर्विस प्रोवाइडर ही बचे हैं और बाकी 2 तो अंतिम सांसें गिन रहे हैं। अब जियो ने रेट बढ़ा दिया, रिचार्ज पर महीने में 24 दिन का कर दिया। पहले आपको फ्री और सस्ते की लत लगवाई, अब जियो अच्छे से आपकी जेब काट रहा है। कृषि बिल अगर लागू हो गया तो गेहूं, चावल और दूसरे कृषि उत्पादों का भी यही हाल होगा। पहले दाम घटाकर वो छोटे व्यापारियों को खत्म करेंगे और फिर मनमर्जी से रेट पर किसान की उपज खरीदेंगे। अब उपज केवल अडानी जैसे लोगों के पास ही होगी तो मार्केट में इनका एकाधिकार होगा और वर्चस्व भी होगा और यही लोग रेट बेचेंगे, यही लोग अपना रेट तय करेंगे। क्योंकि आप मोबाइल के बगैर तो रह सकते हैं जिंदा, लेकिन रोटी और चावल के बगैर नहीं रह सकते। रोटी और चावल हर आदमी को चाहिए, इसीलिए वह आपके खाने पर अपना एकाधिकार स्थापित करेंगे। क्योंकि जब आपको खाने के लिए भूख लगेगी तब आप 100 से 200 और 200 से 250 रुपए किलो भी आटा खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि छोटे दुकानदार वहां रहे नहीं। अब रहे तो अडानी जी या अंबानी जी, इन लोगों को दोनों के हाथों में आप पूरी तरीके से फंस जाएंगे। तो आप भली बात ही समझ गए होंगे कि ये कृषि कानून जो बने हैं ये यही कुछ करने के लिए बने हैं, अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए। जैसे छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, उसके बाद किसानों को पहले रेट बढ़ाकर फसल ले ली, उसके बाद किसानों की फसल को अपने रेट में तय कर दी। क्योंकि छोटे किसान अब खरीदने वाला नहीं बचा तो सिर्फ अडानी बचे, अंबानी बचे, यही दोनों रह गए खरीदने लिए। तो आप समझ गए होंगे जब यही दोनों रह गए तो आपकी तो मजबूरी है फिर कितने में बेचें। तो यही वजह है किसानों के आंदोलन की। अभी भी समझ जाइए, किसानों का साथ दीजिए। राम राम, जय हिंद।